हेलो हाय मेरे एसएससी एस्पिरेंट्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बात यह है कि जो एसएससी जेई की मेरी तरह प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए एक बात तो दुख की है कि पेपर डिले हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन एक बात इसमें देखी जाए तो अच्छी भी है, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो शायद अच्छे के लिए क्या है कि हमें और तैयारी करने का 1 या 1.5 महीने और टाइम मिल गया। हाँ गाइस, हाँ हमें 1 या 1.5 महीने तो डिले होगा ही होगा, ये तो डेफिनेटली है। इसके बाद भी अगर हुआ, सरकार ने आगे भी डेट बढ़ सकती है, पीछे तो नहीं होगी। 1 1.5 महीने तो आप मान लो कि 1 1.5 महीने तो नहीं होगा। जून में तो होगा ही नहीं, जुलाई में होगा, जुलाई के बीच में। और जुलाई में भी नहीं हुआ तो आगे भी डेट जा सकती है, कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन हम अपनी प्रिपरेशन ना छोड़ें, और ये बात मैं आपसे भी कह रहा हूँ और ख़ुद से भी कह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि मैं भी एक एसएससी जेई का ही एस्पिरेंट हूँ। और गाइस, मेरे पास पहले पहले अटेम्प्ट में कुछ भी, मतलब मैं डायरेक्ट कंपनी में जॉब करता था और कंपनी में जॉब करता हुआ आया था, तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता। और कॉलेज में तो पता ही है, आप हम पढ़ते ही नहीं हैं, सच बताऊँ तो। बट मेरे को सच बता रहा हूँ, दुख हुआ था ना, तगड़ा ही दुख हुआ था मुझे कि मैंने कॉलेज में पढ़ाई ना करके कितनी बड़ी गलती की थी। कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए थी दोस्तों मुझे। और मैं बोल रहा हूँ उन भाइयों से, उन बहनों से जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप बीटेक या डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप पढ़ लें। सही बता रहा हूँ, आप पढ़ लें। क्योंकि अगर आप बीटेक कर रहे हो तो 4 साल, और अगर आप कर रहे हो तो 3 साल। अगर आपने वो अच्छे से मेहनत कर ली ना उन सालों में ही, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप तुरंत जैसे ही आप पास आउट हो गए किसी न किसी जॉब में लग जाओगे डायरेक्ट। हाँ सही बता रहा हूँ मैं। अब कुछ होते हैं, जैसे कि एक अभी सर थे जिन्होंने AI-1 लाए हैं, तो बीटेक करी थी उन्होंने, तो बढ़िया तरीके से की होगी मुझे पता है, क्योंकि AI-1 लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन उन्होंने 4 साल, कहते हैं कि यार इसने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया, लेकिन वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, उसने 4 साल मेहनत करी है। 4 साल बीटेक करी थी उन्होंने। 2022 में शायद 21 में पास आउट हुए था, 22 में पेपर शायद 23 में दिया था, 23 में नहीं हुआ, और 22 में दिया था, 23 में दोबारा दिया था, मेंस में रह गए थे 22 में। और 23 में उनकी जो CBT 2 आ गया 23 में, और फिर उनका AIR-1 रैंक आई है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ही है। तो उन्होंने वहाँ मेहनत की थी। और हाँ, उनका 2022 में प्री भी निकल गया था और मेन भी निकल गया था, बस मेन में 7 नंबर से रह गए थे वो। रविंद्र कुमार नाम है शायद सर का, मैं, हाँ रविंद्र कुमार ही है उनका। इंजीनियर गुप्ता एक चैनल है यूट्यूब पर ही, उस पर इंटरव्यू भी है, आप देख सकते हो। और गाइस, मैं भी देखता हूँ ऐसे, तो मेरे को भी कभी कभी तो फील होता है कि काश मैं भी पढ़ाई कर लेता, लेकिन कुछ नहीं, अब टाइम निकल गया, पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब हमारे पास टाइम है, अब हम मेहनत करेंगे। तो गाइस, लगे रहिए, मेहनत करिए। और अगर आपको कुछ इंक्वायरी चाहिए एसएससी जेई के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू।